पूरी लट्ठी बिठाने का काम करेंगे। पोर्टल सरकार खेलती है, पोर्टल सरकार चलता नहीं। वो हो खर्ची पर्ची बंद कर दी। टेचिया माल आवा, टेचिया में जो माल आ रहा हो कच्ची पर्ची 2 रुपए के वैल्यू है। जहां बगैर पीछे दिए टेची लिए काम होता हो। ये भाई केयर कमान खान की दुकान है और पोर्टल की सरकार है। कहीं रोजगार छीना जा रहा है। नू कहो आपके सुनने में गलती लगी, जनता को पता है रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया। मतलब नशा जो बिक रहा है वो इनकी रहनुमाई के अंदर, सरकार की रहनुमाई नशा बिक रहा है। ना उनका कोई सिस्टम है यहाँ पे, ना उनका कोई आना जाना है। कमाई करके देंगे 2 गुना इनकम करवाने के बजाय खर्चे 4 गुना बढ़ा दिए। सिक्योरिटी पे डाली गई है सरकार की तरह। समझे नहीं, माही तो परमात्मा सिक्योरिटी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं अजाना पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे साथ है व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और हास्य आए हुए हैं अनाज मंडी में और व्यापारियों से बातचीत की गई है, व्यापारियों की मीटिंग ली गई है। अचानक गर्ग का हास्य आना कहीं ना कहीं कई समीकरणों को पैदा करता है। बातचीत करेंगे गर्ग साहब से। गर्ग साहब नमस्कार। देखिए अचानक नहीं, आसी मेरा घर है, मेरा परिवार है और रूटीन के अंदर लगातार आसी मेरा आना जाना आज से नहीं 50 साल से जारी है। तो गर्ग साहब मामला क्या था? अचानक शाम को आना, व्यापारियों को बुलाना। ऐसे है, देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है। अनाज की परचेज है, धान की परचेज है, बाजरे की परचेज है। मंडियों में किसी प्रकार की मूल सुविधा नहीं है, परचेज ढंग से हो नहीं रही। और आड़तियों की जो आड़त जो धान के ऊपर हमारी बनती है 55 रुपए कुछ पैसे, 2203 रुपए एमएसपी धान का रेट है सरकारी, और हमें मिलते हैं 46 रुपए 9 रुपए कुछ पहले कम कर दिए। क्यों कम कर दिए? सरकार की गलत नीति। लगातार महंगाई बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। पहले 2 गुना 3 गुना 4 गुना महंगाई बढ़ गई, जबकि हमारी आड़त बढ़नी चाहिए थी, 2.5% से ज्यादा होनी चाहिए थी। बढ़ाने की तो दूर की बात, इन्होंने घटाने का काम किया। और जहां मुख्यमंत्री कहते हैं भी 72 घंटे के अंदर अनाज परचेज करूंगा, उठान करूंगा, भुगतान करूंगा, किसान लंबे लंबे यहाँ बैठे रहते हैं, 15 दिन परचेज नहीं होती। पोर्टल सरकार खेलती है, पोर्टल सरकार चलता नहीं। दिक्कतें तो आ ही रही है ना। सही बात की मैं कहता हूँ, सरकार अपने वादे के अनुसार 72 घंटे के अंदर फसल खरीदे, उठान करे, उसका भुगतान करे किसानों को। और दूसरी बात, आड़तियों को जो भी फसल, किसान की जो भी फसल मंडी में बिकने के लिए आए, उसका पूरे 2.5% दामी जो पहले की तरह आती रही है, 2.5% दामी, चाहे धान हो, चाहे गेहूं हो, कपास हो, सरसों, हर अनाज पर 2.5% दामी आड़तियों को मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। दूसरी बात, अनाज मंडी हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड ने काटी हुई है। इसमें नगर निगम का कोई मतलब नहीं, नगर पालिका कोई मतलब नहीं। और मार्केट फीस दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, मार्केटिंग बोर्ड को हम लाइसेंस फीस दे रहे हैं। तो आउट टैक्स किस बात का? नगर पालिका किस बात का, नगर निगम किस बात का आउट टैक्स लेती है? जब कोई लेना देना नहीं, ना उनका कोई सिस्टम है यहाँ पे, ना उनका कोई आना जाना है। मार्केटिंग बोर्ड की दुकानें, मार्केटिंग बोर्ड नक्शा पास करती है, मार्केटिंग बोर्ड इसको रिन्यू करती है। तो कहना चाहता हूँ, इस पर आउट टैक्स भी अनाज मंडी पर सरकार को माफ करना चाहिए। ये हमारी मांग। दुष्यंत चौटाला का कहना, जो डिप्टी सीएम है, कि किसानों के लिए हमारी सरकार 24 घंटे काम कर रही है। ना 24 घंटे काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सबने पता है जैसा काम कर रही है। 750 किसान शहीद हो गए हैं, किसान को सड़कों पे ला दिया। 2 गुना इनकम करेंगे, कमाई करके देंगे, 2 गुना इनकम करवाने के बजाय खर्चे 4 गुना बढ़ा दिए। आप देखोगे खाद महंगा, बीज महंगी, दवाई महंगी, ट्रैक्टर महंगे, ट्रैक्टर पार्ट्स महंगे, हर चीज महंगी कर दी। और इनकम मतलब भाई नुकसान के अंदर किसान चल रहा है। आज किसान भी दुखी है, आड़ती भी दुखी है और पल्लेदार भी दुखी है। तीनों दुखी है इस सरकार से, और सरकार से मुक्ति चाहता है, आम नागरिक मुक्ति चाहता है और चाहता है भाई या सरकार जाए और नई सरकार आए। खट्टर साहब का कहना है कि खर्ची पर्ची बिल्कुल बंद हो गई है। वो हो खर्ची पर्ची बंद कर दी। टेचिया माल आवा, टेचिया में जो माल आ रहा हो कच्ची पर्ची 2 रुपए के वैल्यू है। कोई ऐसा महकमा बता दे जहाँ पैसे लिए काम होता है, कि सेल टैक्स विभाग हो, मार्केट कमेटी हो, फूड सप्लाई हो, कोई ऐसा एक महकमा तो बता दो जहां बगैर पीछे दिए टेची लिए काम होता हो। ये भाई केयर कमान खान की दुकान है और पोर्टल की सरकार है। कहीं 2 मिनट कहा जा रहा है कि युवाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं।
युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। भाई वो रोजगार छीना जा रहा है। नू कहो आपके सुनने में गलती लगी, जनता को पता है रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया, उद्योग व्यापार बंद करने का इन लोगों ने काम किया। हरियाणा में मतलब नशा जो बिक रहा है वो इनकी रहनुमाई के अंदर, सरकार की रहनुमाई नशा बिक रहा है और खुलेआम दलेले से अपराध बढ़ रहे हैं। जब बेरोजगारी हो जब भी अपराध बढ़ेंगे। एक आदमी बता दो रोजगार दिया हो। सरकारी पद के अंदर 1,82,000 से ज्यादा सरकारी पद खाली बैठे पड़े हैं। तो सरकार को चाहिए बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए व्यापारी व उद्योगपतियों ज्यादा सुविधा दे, राहत दे, ताकि व्यापार व उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार मिले। मैं दावे के साथ कहता हूं जो हमारी मांगे हैं, बिजली बिलों में 50% सब्सिडी दे, यहाँ तक कि उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन दे और इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति दिलाए, ये 3-4 हमारी मांगे सरकार मानने की। तो दावे के साथ कहता हूं हरियाणा में एक भी युवा को हम बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हरियाणा के हर युवाओं को उद्योग के माध्यम से रोजगार दिलाएंगे और लाखों उद्योग हरियाणा में लगवा के देंगे। चाहे हरियाणा के व्यापारी से लगवाए कि पड़ोसी राज्यों के उद्योगपतियों को हमें नौता देकर यहाँ पर उद्योग लगवाने पड़े, उद्योग लगवाएंगे और बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कहा जा रहा है कि बजरंग दास गहलोत चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए व्यापारियों को उसका रहे हैं। ऐसे चुनाव मैंने तो चुनाव का सिस्टम पता, चुनाव क्यों है। हाँ, व्यापारी मेरा है, मैं व्यापारी के लिए हूँ, व्यापारी के लिए जान हाजिर है। सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार की बड़ाई करेंगे और सरकार व्यापारी विरोधी फैसला लेंगे तो उसका बिल्कुल डट के विरोध पहले भी किया, आगे भी करेंगे, पूरी लट्ठी बिठाने का काम करेंगे। गहलोत साहब, कहा जा रहा है कि आप 24 घंटे व्यापारियों के बीच में रहते हैं, जो व्यापारी पर आफत आती है आप जाते हैं और आप सिक्योरिटी में डाली गई है सरकार की तरफ। समझे नहीं, हमारी तो परमात्मा सिक्योरिटी है, हमारा जनता सिक्योरिटी है। मैं कोई खाली व्यापारी की बात नहीं करता, छत्ती बरादरी की बात करता हूँ। व्यापारी जरूर हूँ, व्यापारी का बेटा जरूर हूँ, मेरे लिए छत्ती बरादरी सर्वोपरि है। जो जनता मुझे आदेश देगी उसका हर प्रकार से पालना होगी और मैं परमात्मा का आदेश मानता हुआ जनता के बीच रहता हूँ, जनता के बीच रहूंगा। मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं। कहा जा रहा है कि हरियाणा में विकास कार्य युद्ध स्तर पर हो रहे हैं। आपके सामने विकास तो दिख रहे हैं ना, विकास तो टेचियम हो रहा है, घरों में हो रहा है विकास, तो कुछ सड़कों में विकास दिखता नहीं। यह स्थिति है, किसी का नाम विकास हो तो मैं कहता नहीं, मतलब हरियाणा में विकास नाम की कोई चीज नहीं। ये थे बजरंग दास गहलोत ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सरकार मौजूदा सरकार बिल्कुल फैल हो चुकी है। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों का आज हरियाणा प्रदेश से पलायन शुरू हो चुका है। हरियाणा पोल खोलने पर जो भी अपडेट होगी आपको दिखाते रहेंगे। मिनी जी, आज गर्ग साहब किस लिए आई थी यहाँ? आज बजरंग दास गर्ग जी हमारे यहाँ अग्रवाल बंधुओं से कुछ 2 कारणों पे चर्चा करने के लिए शाम भवन में आए थे। और जिसमें पहला कारण था 1 अक्टूबर को जींद में वैश्य समाज की जो विशाल रैली हो रही है उसका निमंत्रण देने बजरंग दास गर्ग जी आए थे और उन्होंने हमें कहा कि यहाँ से ज़्यादा अग्रवाल बंधुओं को वहाँ लेकर जाना है। और दूसरा जो उनका वो था, धाम में एक 29 अक्टूबर को मेला है और बहुत भावी मेला होता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें यहाँ से ले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी वहाँ पहुँचे। तो फिर क्या किसकी ड्यूटी लगाएगी? हम अब मिलकर कमेटी बनाएंगे और इसमें ड्यूटी लगाएंगे और बसें लेकर जाएंगे। और आपसे भी निवेदन है, इस बार हमारा प्रयास है कि हम सभी पत्रकार बंधुओं को भी अग्रवा लेकर जाएं मेले पे। हाय, दिस इज़ रवीना बिश्नोई और आज मैं हूँ ललित भारद्वाज जी के साथ, जो कि हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल से। इनका यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर न्यूज़ चैनल है और ये आपको बाकी कलाकारों से और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उससे रूबरू करवाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।